करें, सोमवार का दिन जो हो वो घर का जो भोग लगा हुआ प्रसाद हो उसी को ग्रहण करें। रविवार का ऐसा वर्णन नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहते हैं। कई लोग कहते हैं गुरुजी रुद्राक्ष वितरण बंद है, बाहर मिल रहे हैं, आपका नाम लेकर दे रहे हैं। हम एक बात कहना चाहेंगे, हमारे यहाँ से अगर कोई भी चीज आपको प्राप्त होगी तो वो निःशुल्क प्राप्त होगी, उसका कोई शुल्क नहीं है। और हमारे यहाँ से कोई भी रुद्राक्ष बाहर नहीं दिया गया कि आप इसको बेचिए, क्योंकि रुद्राक्ष मेरे शंकर का स्वरूप है। जब मेरा शंकर मेरे पास में है तो मैं उसको क्यों बेचूंगा या बाजार में क्यों दूंगा। जो मिला सब आपका। सब शिव का, शंकर का। एक रुद्राक्ष का बल, भले अभी बंद है, जब बाबा चाहेगा तब प्रारंभ होगा रुद्राक्ष वितरण, मना नहीं। पर उस रुद्राक्ष का बल कितना प्रबल है। कहीं के भी रुद्राक्ष आप लेंगे, पहले उसको सिद्ध करिए, फिर उसको लायक बनाकर फिर उसको धारण करिए। पर कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष सीधे ले जाकर तांबे के लोटे में डालो, बहुत भारी बीमारी है तो उस रुद्राक्ष का जल शिव जी को चढ़ाओ, झेल कर लाओ, थोड़ा थोड़ा सुबह दोपहर शाम पीना चालू करो। 15 दिन में बाबा इसी धाम में धूप लगाने बुलवा लेगा, ये निश्चित है। शमी का जो पत्ता होता है, ध्यान से सुनिए, रोज आप अगर शमी के पत्ते को नहीं चढ़ा सकते, महीने में 1 बार या 2 बार शमी का पत्ता शंकर के ऊपर अवश्य समर्पित करना चाहिए। क्यों? शरीर में अगर कोई बड़ी बीमारी आने वाली होती है तो बाबा उस विष को समाप्त कर देते हैं, मात्र शमी का पत्ता समर्पित कर देते हैं। भले महीने में 2 बार चढ़ाओ, हफ्ते में 1 बार चढ़ाओ, तुम्हारा मन पड़े तो हफ्ते में 2 बार चढ़ाओ। ज्यादा बीमारी है, शमी का पत्ता एक शिवजी के शिवलिंग पर, और एक पत्ता जहां से पानी बहकर नीचे गिरता है ना, जलाधारी में से शिवजी पे जल चढ़ाया। जैसे ये शिवलिंग, इस पर जल चढ़ाया तो ये पानी बहकर नीचे आता है, तो जहां गिरता है एक पत्ता शिवलिंग के ऊपर और एक पत्ता जहां से जल नीचे गिरता है वहां। अगर ज्यादा बीमारी है और ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर कह रहे हैं कि तबीयत ज्यादा खराब हो सकती है, जांचे जाएगी, ये होगा वो होगा, तो एक पत्ता शमी का ऊपर, एक पत्ता जलधारी जो बहकर नीचे आती है पर चढ़ाना। शमी का पत्र रोग मुक्ति के लिए जब चढ़ाया जाता है तो भगवान शंकर का अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाया जाता है। कौन सा महादेव? जम के बोलो जरा, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाया जाता है। एक बात आपको कही थी अभी पिछले कथाओं में, गाय के दूध का घी बनाकर उसकी 1 उंगली घी की अशोक सुंदरी वाली जगह पर लगाकर, जो व्यापार नहीं चलता हो, दुकान नहीं चलती हो, अशोक सुंदरी वाली जगह पर घृत लगाकर घर के दरवाजे पर या व्यापार के द्वार पर उस उंगली को लगा देना चाहिए। घृत पर होना गाय के घी का, गोमाता। शिव दुनिया का सबसे बड़ा ज्योतिषी है मेरा देवरिदेव महादेव। इतना बड़ा ज्योतिष शास्त्री कहीं नहीं मिलेगा। भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था और भाग्य शंकर जी बता रहे थे यशोदा जी का हाथ देख। भगवान राम ने जन्म लिया था और भाग्य शंकर जी बता रहे थे कौशल्या जी को। पार्वती ने तो जन्म ही नहीं लिया था और नारद जी को सारा वृतांत तो शिव जी सुना रहे थे। इतना बड़ा ज्योतिषी कोई नहीं हो सकता।
इसलिए जिसकी भी पत्रिका गड़बड़ होती है वो मृत्यु लोक में आता है। ब्रह्मा जी को थोड़ी सी गड़बड़ी हुई तो मृत्यु लोक में देवाधिदेव महादेव के पास आए। भगवान विष्णु को थोड़ी सी गड़बड़ी हुई तो वो भगवान शंकर के पास आए और अपनी पत्रिका दिखाई। शिव जी ने कह दिया तुम चिंता मत करो, लक्ष्मी जी से ब्याह तुम्हारा ही होगा। ब्रह्मा जी तुम चिंता मत करो, तुम्हारा सिर कटेगा, बड़ का पेड़ बनेगा, तुमको थोड़ा सा कष्ट जरूर भोगना पड़ेगा, तुम्हारी धर्म पत्नी ही तुमको श्राप दे देगी। ये ब्रह्मा जी को भगवान शंकर ने सब बता दिया। इंद्र को गड़बड़ी हुई, इंद्र भाग कर आए भगवान शंकर के पास। शंकर जी ने कहा चिंता मत करो, तारकासुर जाएगा, मेरा पुत्र आएगा, इसका उद्धार कर देगा, चिंता नहीं करनी। दुनिया का सबसे बड़ा ज्योतिषी है मेरा शंकर। ज्योतिषी का काम क्या होता है आपको मालूम है? ज्योतिषी का काम होता है आप जाएंगे, कष्ट बताएंगे, ज्योतिषी आपको उसमें से कुछ अच्छी चीज छाट कर आपको बता देगा, ऐसा कर लेना, ये पहन लेना, ऐसा धारण करना, ऐसा कर लेना, तुमको लाभ हो जाएगा। बस मेरा शंकर भी ज्योतिषी है, इसलिए वेद व्यास जी ने किसी पुराण में कोई उपाय नहीं लिखा, पर शिव महापुराण में एक एक शब्द में लिखा है कि ये करने से ये फल मिलता है, क्योंकि शिव ज्योतिषी है। एक बार अगर शंकर की शरण में कोई चले गया, कितना भी ग्रह बेकार चल रहा हो, शंकर सारे ग्रह को अनुकूल कर देते हैं, उसको आनंदमय कर देते हैं। आनंद वो शिव है, वो शंकर, वो ओघड़ दानी है, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो अविनाशी, वो शिव है शंभु। हिमालय राज के घर में पार्वती जी का जन्म। देवऋषि नारद ने जाकर जो शंकर भगवान से सुन रखा था वही देवऋषि नारद ने हिमालय राज की यहां मीनावती को बताया। जैसे राजा असीत ने अपनी धर्म पत्नियों को बता दिया था कि मैं नहीं रहूं तो भी शिव की आराधना करना, शंकर का भजन करना, शिव का स्मरण करना, शंकर की भक्ति में डूबे रहना। अब देखिए, जिस राजा ने असीत के साथ कपट करा था वो राजा इन रानियों के पीछे पड़ गया, असीत के प्राण छूट गए। राजा इनके पीछे प्राण छूट गए, राजा इनके पीछे पड़ गया और उसमें से कालंदी ने इसकी नहीं सुनी। कालंदी तो शंकर भगवान की आराधना में लगी रही, शिव के स्मरण में लगी रही, शिव भक्ति में लगी रही, और दूसरी जो रानी थी वो उस राजा के कहने में पड़ गई और राजा ने कह दिया कि तुम्हारे गर्भ से भी संतान होगी, उसके गर्भ से भी संतान होगी, तुम्हारा पुत्र भी होगा, उसका पुत्र भी होगा, वो तुमसे बड़ी है, उसका पुत्र हो सकता है सिंहासन पर बैठ जाए, इसलिए तुम एक काम करो, रानी को जहर पिला दो। कालंदी रानी को जहर दे। जिस गंगा जी की आरती को आप लोग गाते हो ना, पुत्र सगर के तारे सब जग को ज्ञाता, मैया सब जग को ज्ञाता, पुत्र सगर के तारे सब जग को ज्ञाता, ओम जय गंगा माता। जय गंगा माता, मैया जय गंगा माता, जो नर तुमको ध्याव वो नर तर जाता, ओम जय गंगा।
जिस राजा सगर के पुत्र गंगा जी ने तारे थे, वो सगर कोई साधारण नहीं था। जिसके कुल में गंगा जी आई, शंकर जी जटा में गंगा विराजमान हुई, वो सगर कोई साधारण नहीं था। ध्यान देना, रानी ने दूसरे के कहने पर अपनी सोतन के गर्भ को नष्ट करने के लिए जहर का प्याला दे दिया। ये कालंदी को नहीं मालूम था किसमें जहर है। कालंदी को तो कहा कोई मुनि आए थे, मुझे तो लग रहा था वो शंकर के अवतार है, मुझे तो लग रहा था वो शिव के अवतार है। ये प्रसाद देकर गए हैं, ले पी लो। छल करने वाला, कपट करने वाला, कपटी। रामचरितमानस में भी लिखा है कि कपटी मुनि का वेश धारण कर कर एक बैठ गया था। उसने राजा के यहाँ जाकर भोजन के लिए ब्राह्मणों को बुलाया और भोजन में मांस, सुनी कि नहीं सुनी कथा रामायण की, उसमें मांस बना दिया। मांस बनाकर उन ब्राह्मणों के सामने परोस दिया। आकाशवाणी हो गई कि जिस भोजन की थाली के सामने तुम बैठे हो इसमें मांस मिला है। सारे ब्राह्मण उड़ गए, उन्होंने श्राप दे दिया राक्षस होने का। वही रावण बन गया, वही कंस बन गया, ये वही हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बन गए। ये श्राप से बने। इसीलिए यहाँ शास्त्र कह रहा है कि दुनिया के लोग हो सकता है धर्म के नाम पर, परमात्मा के नाम पर, कहीं भगवान के नाम पर तुम्हारे साथ कपट ना कर जाए, क्योंकि आज के जमाने में कपट की कोई परिभाषा नहीं रही। कपट की, बेईमानी की, पाप की कोई परिभाषा नहीं रही। दुनिया के लोग धर्म के नाम पर भी पाप कर जाते हैं, सत्कर्म के नाम पर भी पाप कर जाते हैं, कपट कर जाते हैं। इसलिए शिव महापुराण की कथा कर रही है कि प्रसाद के रूप में दिया गया था मीराबाई को जहर, प्रसाद के रूप में दिया गया था इस असीत राजा की रानी कालंदी को जहर, प्रसाद के रूप में ही प्रहलाद के सामने भी जहर दिया गया था। ये कभी भी हो सकता है धर्म के नाम पर, सत्कर्म के नाम पर कोई पापाचार हो जाए। सुन लो आस्था चैनल पर जितने लोग सुन रहे हैं और जितने मोबाइल पर सुन रहे हैं, ये पृथ्वी धूप और छांव, दिन और रात से बनी हुई है। उसी तरह जीवन सुख और दुख से बना हुआ है। संसार भी दो तरह के लोगों से बना हुआ है, एक अच्छा कर्म करने वाले, एक बुरा कर्म करने वाले। अगर अच्छा कर्म करने वाले 50 हैं तो ये निश्चित है कि बुरा कर्म करने वाले भी 50 संसार में मिलेंगे जरूर। पर याद रखना, अच्छा करने वाले का कभी जिंदगी में थोड़े दिन भले बुरा हो जाए पर हमेशा के लिए बुरा नहीं होता, फिर वो अच्छा हो जाता है। पर बुरा करने वाला कभी अच्छा नहीं हो पाता, जिंदगी भर रो रो के ही मर जाता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, बेलपत्र के साथ साथ जब हम समी पत्र भी चढ़ाते हैं तो जो बीमारियां हैं वो जरूर दूर हो जाती हैं। साथ ही बेलपत्र और सफ़ेद पुष्प चढ़ाने से जो मनोकामनाएं हैं वो ज़रूर पूरी होती हैं। धतूरा आम चढ़ाते हैं वो किसी विशेष मनोकामना से चढ़ाते हैं। और अगर आप कई बार धतूरा चढ़ा चुके हैं, प्रत्येक सोमवार चढ़ा चुके हैं, प्रदोष को भी चढ़ा चुके हैं और आपकी मनोकामना नहीं पूरी हो रही है, तो धतूरा को खोल कर उसके अंदर जो फल है उस फल को निकाल के शिव जी को समर्पित करने पर आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती हो। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल होगा, पसंद आए तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके। अगर आपको और कोई मुझे सुझाव देना है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही अगर आप शिव भक्त हैं तो हर हर महादेव लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी,